बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज़ अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन पर। अपने आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफाइनिंग अ फंक्शन और उसके बाद हम देखेंगे यूजिंग अ फंक्शन। आज का लेक्चर आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो इसको आपने लास्ट तक देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर डिफाइनिंग अ फंक्शन। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन, लेकिन सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन इस बात की वजाहत नहीं करता कि आपके पास जो फंक्शन है उसको जो हमने टास्क असाइन किया हुआ है वो टास्क कैसे परफॉर्म करेगा। हम सिर्फ क्या करते थे, फंक्शन को क्या करते थे, सिग्नेचर करते थे, यानी फंक्शन का स्ट्रक्चर हम लिखते थे, उसका हम रिटर्न टाइप लिखते थे, उसका नेम लिखते थे और उसके हमारे पास क्या आते थे, आपके पास पैरामीटर्स आ जाते थे। अब आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि आप अपने फंक्शन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए उसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन। सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम ये होता है कि आप रिटर्न टाइप बताएंगे कि आपके पास जो फंक्शन है उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी। आया वो इंट होगी, फ्लोट होगा या चार होगा या वॉइड होगा, यानी कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं होगी या कुछ रिटर्न नहीं करेगा। उसके बाद आप क्या करते हैं, अपने फंक्शन का एक यूनिक नेम लिखते हैं। फंक्शन का नेम आप खुद अपनी मर्जी का रख सकते हैं, जैसे आप वेरिएबल का नाम रखते हैं सेम ऐसे ही आप अपने फंक्शन का नाम रख सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये पैरेंथेसिस आ जाती हैं। पैरेंथेसिस के अंदर आप क्या करते हैं, अपने इस फंक्शन को पैरामीटर्स लिखते हैं। यहाँ पर पैरामीटर 1 2 3 सो ऑन n तक पैरामीटर्स आपके पास आ जाते हैं। देन आपके पास इस स्ट्रक्चर से नीचे आएंगे, आपके पास नज़र आता है ये है बॉडी ऑफ द फंक्शन। बॉडी ऑफ द फंक्शन बेसिकली आपके पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, यानी स्टेटमेंट्स का आपके पास मजमूआ होता है। अब ये स्टेटमेंट जो फंक्शन के अंदर होती हैं ये बताती है कि फंक्शन ने क्या चीज़ परफॉर्म करनी है, यानी किस काम के लिए ये फंक्शन आपने डिफाइन किया था, किस काम के लिए आपने ये फंक्शन लिखा था, वो आप इस जगह पर मेंशन करते हैं। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल कोड 5.1। अब यहाँ पे एग्जाम्पल कोड 5.1 के अंदर आपके लिए मैंने एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर के मुताबिक आपके पास रिटर्न टाइप आ गई, उसके बाद आपके पास फंक्शन का नेम आ गया, देन आपके पास क्या आता था, पैरेंथेसिस आती थी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास वॉइड है, इसका मतलब ये है कि आपका फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। वॉइड का मतलब ये होता है आपके फंक्शन का नेम है शो प्रोग्राम और देन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी हमने पैरामीटर नहीं लिखा, इसका मतलब हम कुछ भी इनपुट नहीं करने वाले हैं और हमारे पास जो रिटर्न होगा वो भी नथिंग होगा, कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। उसके बाद बॉडी ऑफ द फंक्शन के अंदर आप आ जाएं। बॉडी ऑफ द फंक्शन के अंदर आपके पास स्टेटमेंट लिखी हुई है, वो क्या लिखी हुई है, प्रिंट एफ अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। अब ये जो स्टेटमेंट है सिर्फ ये क्या होगी, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, वॉइड का मतलब ये होता है कि आपके पास कुछ भी रिटर्न नहीं होने वाला है, बस इसने क्या करना है, इस फंक्शन ने ये वाली जो स्टेटमेंट है वो क्या कर देगा, आपके पास डिस्प्ले कर देगा। तो ये तो एक फंक्शन होगा जो मैंने आपके सामने यहाँ पे शेयर कर दिया। अब एक और एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल कोड 5.2। एग्जाम्पल कोड 5.2 के अंदर भी हमने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले तो इसकी रिटर्न टाइप आप देख सकते हैं, वो क्या है, इंटीजर इसकी रिटर्न टाइप है। आपके फंक्शन का नाम आपने क्या लिखा, ऐड रखा। ऐड बेसिकली मैंने इसलिए रखा क्योंकि इस फंक्शन के अंदर आप देख सकते हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन में हम दो वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो पैरामीटर हैं, डेटा टाइप x, डेटा टाइप y, यानी इंट x और इंट y। यहाँ पर आपके पास क्या आ गए हैं, पैरामीटर ऑफ द फंक्शन आ गए हैं। ऐड आपके फंक्शन का नाम हो गया है और इंट आपके पास क्या हो गई है, रिटर्न टाइप हो गई है। अब इसकी बॉडी के अंदर चलते हैं। आपने इंट वेरिएबल के अंदर क्या कर दिया, एक वेरिएबल ले लिया इंट डेटा टाइप में, वेरिएबल का नाम आपने रख दिया रिजल्ट।
अब आपने क्या किया, x और y यानी ये जो पैरामीटर्स हैं x और y, इनको आपने सम कर दिया और इसका आपका जो नतीजा है वो स्टोर हो जाएगा किसके अंदर, रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर। उसके बाद आप रिटर्न क्या कर रही हैं, आप कह रहे हैं कि जो रिजल्ट है इसको आपने क्या करना है, रिटर्न कर देना है। यानी ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा रिजल्ट, और रिजल्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, x और y को हमने सम किया हुआ है। एक इंपॉर्टेंट नोट आपने यहाँ पे याद रखना है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके पास हमेशा रिटर्न जो होती है वो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न होती है। अगर एक से ज़्यादा यानी इस स्टेटमेंट के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाती हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो कंपाइलर एरर जनरेट यहाँ पे आपके पास कर देगा। दूसरा इंपॉर्टेंट नोट आपने याद रखना है कि आपके पास रिटर्न वैल्यूज़ जो होती हैं वो अगर एक से ज़्यादा हो भी जाती हैं, लेकिन जो आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है, यानी जब भी आपके फंक्शन को कॉल किया जाएगा आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो रिटर्न होगी, और फर्दर कार वापस क्या है, कंट्रोल आपके प्रोग्राम के पास चला जाएगा, यानी फर्दर वैल्यूज़ आपके पास रिटर्न होनी ही नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक फंक्शन आ गया, यानी एक ये फंक्शन आ गया और दूसरा मेरे पास ये फंक्शन आ गया। अब इन दोनों फंक्शन को हम यूज़ करते हैं, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा यूजिंग अ फंक्शन के फंक्शन को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले फंक्शन को यूज़ करने के लिए आप इसका जनरल स्ट्रक्चर देख लें। आप सबसे पहले अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यूज़ लिखनी है, वैल्यू 1 2 सो ऑन एन तक आपके पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। एग्जाम्पल कोड 5.3, अच्छा एग्जाम्पल कोड 5.3 के अंदर जो फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं वो ये वाला है। अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास वॉइड मेन, बेसिकली वॉइड मेन क्या है, किसी भी प्रोग्राम का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था। अब बॉडी ऑफ द फंक्शन के, अब बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन के अंदर आप आ जाएं। यहाँ पे आपके पास 3 स्टेटमेंट्स आपने लिखी हुई है। पहली स्टेटमेंट है हेलो फ्रॉम मेन, यानी आप मेन बने और ये मैसेज आपके पास डिस्प्ले हो गया हेलो फ्रॉम मेन। उसके बाद सब प्रोग्राम। अब बेटा यहाँ पे आपने क्या किया, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि ये फंक्शन आपने लिखा हुआ है और इस फंक्शन को आप कॉल कर रही हैं, तो लिहाजा आपको जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो क्या है, यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रोग्राम के इस हिस्से पर। अब जैसे ही आपने उसको कॉल किया आपका कंट्रोल आ गया इस जगह पर, और इस जगह पे जो भी आपके पास क्या है बॉडी ऑफ द फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आपका कंट्रोल इसको एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल वापस आपका यहाँ पर आ जाएगा, और ये एक और मैसेज क्या है नंबर 3 स्टेटमेंट पर, वेलकम बैक टू द मेन, यानी आपका कंट्रोल वापस मेन पर आ चुका है। तो आपने देखा कि किस तरह हम फंक्शन को कॉल करते हैं। आपने जस्ट क्या करना है, फंक्शन का नाम लिखना है जो फंक्शन आपने डिफाइन किया हुआ है। अपने प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। आपने इसको क्या किया, कॉल किया, और इसका जो ये वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा, इस जगह पर डिस्प्ले हो जाएगा, और देन नेक्स्ट स्टेटमेंट यानी आपका कंट्रोल वापस यहाँ पर आ जाएगा, और जो नेक्स्ट फर्दर आपके पास स्टेटमेंट है वाइड मेन के अंदर वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब आ जाएं एग्जाम्पल कोड 5.4 के अंदर। अच्छा एग्जाम्पल कोड 5.4 के अंदर हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, यानी ये फंक्शन मैंने पहले डिफाइन कर दिया है। अब इस फंक्शन को मैं क्या करने वाला हूँ, इस प्रोग्राम के अंदर यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने वही वाइड मेन लिखा और उसके बाद मेरे पास क्या आ गई, कर्ली ब्रेसेस आ गई हैं। यहाँ पे मैं 3 वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए हैं इंट नामी इंटीजर के अंदर, n1 n2 और n3। अब मैंने n1 और n2 को यूज़र से क्या है कि क्या करवा दिया, इनपुट करवा दिया। उसके लिए मैंने स्कैनफ फंक्शन का इस्तेमाल किया। अब सम के अंदर जो मेरा फंक्शन का रिजल्ट होगा वो मैं सम के अंदर स्टोर करूंगा। अब यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या लिखा, अपने फंक्शन का नाम लिखा, ये मेरा फंक्शन का नाम आ गया, और ये 2 वैल्यूज़ आ गई n1 n2। अब ये क्या हो रहा है कि मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ये ऐड जो है ये मेरे फंक्शन का नाम है, और n1 n2 ये क्या है, आर्गूमेंट है, ये आपने याद रखना है। यानी ऐड फंक्शन के अंदर अपने वाइड मेन में रहते हुए मैं यहाँ पर 2 आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ, ठीक है। और आर्गूमेंट क्या है, n1 n2 2 आर्गूमेंट हैं जो कि वैल्यू आपने ऊपर इंटर कर दी है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये तो होते हैं आपके पास पैरामीटर्स, लेकिन जो वैल्यूज़ जो इनको पास की जाती हैं वो आपके पास कहलाती हैं आर्गूमेंट्स। अब यहाँ पे मैं लास्ट में इस चीज़ को डिस्कस कर दूंगा। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, 2 वैल्यूज़ जो यूज़र ने यहाँ पर इंटर की हैं वो आपने इस ऐड नामी फंक्शन को क्या कर दी, पास कर दी।
यानी आर्गुमेंट का मतलब यही होता है। दोबारा मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो जो सम लिखा वो हमने इसलिए लिखा ताकि इसका रिजल्ट हम यहाँ पर स्टोर कर सकें। उसके बाद हमने अपने इस ऐड वाले फंक्शन को दो आर्गुमेंट क्या कर रही हैं, इस वेरिएबल के अंदर दो आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं अपने इस फंक्शन को जो हमने डिफाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, हमारा फंक्शन इन दो आर्गुमेंट्स के जो इसको पास हुए हैं इन दो आर्गुमेंट्स की बना लेगा कॉपी, और जो भी मॉडिफिकेशन करनी होगी वो कॉपी के अंदर मॉडिफिकेशन करेगा। अब दो आर्गुमेंट्स की बनी यहाँ से कॉपी, फंक्शन उसकी कॉपी बना के अब फंक्शन कॉपी यूज़ कर रहा है उसकी। अब यहाँ पे आप देखें कि जो n1 की वैल्यू है वो आपके पास हो गई है इंट x नामी पैरामीटर को, और जो n2 की वैल्यू है वो आपके पास हो गई है इंट y नामी आपके पास जो वेरिएबल यहाँ पे है। अब x और y की वैल्यू यूज़ हुई यहाँ पर, और जो इनको जमा करा तो इसका रिजल्ट आ गया किसके अंदर, रिजल्ट नामी वेरिएबल के अंदर, और रिटर्न आपके पास क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, यानी सिंगल वैल्यू। मिसाल के तौर पर यूज़र यहाँ पे इंटर कर देता है 5 + 4, तो 5 और 4 यहाँ पर आ गया, इनका रिजल्ट क्या आ गया 9, तो बदले में ये रिटर्न क्या होगा आपके पास, जस्ट 9 रिटर्न होगा। और उसको स्क्रीन पर हमने डिस्प्ले करने के लिए लिख दिया प्रिंट एफ फंक्शन सम इज़, ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मेट स्पेसिफायर आ गया, और इसको हमने क्या कर लेना है, इधर से उठा लेना है, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आनी है वो सम की आनी है और वो पड़ी हुई है इस जगह पर, और यहाँ से ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अच्छा, दो बातें आपने याद रखनी है, वो वैल्यूज़ जो हम यहाँ से पास करते हैं अपने पैरामीटर्स को, ये आपके पास होती हैं क्या, आर्गुमेंट्स, और जो ये वैल्यू पैरामीटर रिसीव करता है, यानी जो यहाँ पर है जो रिसीव करने वाला है, यानी इंट x और इंट y, ये होते हैं आपके पास पैरामीटर और ये होते हैं आपके पास आर्गुमेंट्स। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। इसमें हमने डिस्कस किया कि आपके पास डिफाइनिंग अ फंक्शन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर हमने देखा, एग्जाम्पल कोड 5.1 और 5.2 के अंदर हमने क्या किया, फंक्शन को डिफाइन किया। उसके बाद हमने देखा यूजिंग अ फंक्शन, उसका हमने स्ट्रक्चर देखा, और उसके बाद हमने एग्जाम्पल कोड 5.3 और 5.4 के अंदर वो जो फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किए थे उन दोनों को हमने यहाँ पे यूज़ किया। उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि पैरामीटर्स क्या होते हैं और आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। आर्गुमेंट का मतलब जो वैल्यू आप पास कर रही हैं वो, और पैरामीटर का मतलब यानी जो वैल्यू यहाँ पे रिसीव होगी वो। तो आई होप कि मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।